गुड इवनिंग ऑल ऑफ फ्रेंड। यूएलटी ग्रेड का 18 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर है। मैं उसका पूरा टोटल 150 क्वेश्चन, यानी जो 120 क्वेश्चन इंग्लिश का है सेकंड पार्ट, उसी का आंसर की बताने जा रहा हूँ। उसमें और भी क्वेश्चन अगर बनने वाले होंगे तो वो भी बताऊँगा। मैं उसे खुद ही सॉल्व किया हूँ, रीड एंड राइट करके, ठीक। और इसमें हम जानेंगे, ठीक। पैसेज का देखते हैं। पैसेज का कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें चौथा ऑप्शन होगा 4th डी, इट हैज़ स्टैगर्ड इन्फ्लुएंस ऑन इन्वायरमेंटल क्वालिटी। Fourth, which 32, which among the following is not synonyms। इसमें कौन सा सिनोनिम्स नहीं है कंपोजिशन का। द वर्ड कंपोजिशन एज यूज इन द पैसेज, जो पैसेज में कंपोजिशन यूज किया गया है, इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो उसका सिनोनिम्स नहीं है, नहीं पर्यायवाची, तो होगा कॉन्ड्रम सी, क्योंकि कॉन्ड्रम का मतलब है पहेली, और ये तीनों जो हैं कॉन्सोनेंस, कॉन्कर्ड और कनेक्शंस हैं। विथ इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विच अमोंग द फॉलोइंग डज नॉट चेंज। इसमें डी ऑप्शन होगा टेक्नोलॉजी इनपुट्स। विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, इसमें भी डी ऑप्शन होगा। पीपल आर ईगर टू सेक्रीफाइस देयर एसेंशियल नीड्स। 35, which among the following statement is false about the improved standard of living does not harm the environment। It B, who is the hero of the play अल्फा लव। अल्फा लव की हीरो कौन, मार्क। इसमें सी होगा मार्क एंटोनी है, क्योंकि अल्फा लव जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया था 1677 में, 1677 में अल्फा लव। और यहाँ एक क्वेश्चन पूछा, अल्फा लव इज अ प्ले रिटन इन रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज कब शुरू होता है, 1660 से 1700 के बीच रेस्टोरेशन पीरियड आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 38, हु वॉज द नेम ऑफ द विलेज गॉडेस इन राजा राव कंथापुरा। यानी राजा राव जो कंथापुरा लिखा गया तो उसको गॉडेस कौन थी, देवी किंचम्मा थी, ये ऑप्शन है। द टाइटल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, किस कविता से लिया गया। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है इज नॉवेल है, इज नॉवेल, एक उपन्यास है। और किसका है, चिनुआ एचीवी का, ध्यान देना चाहिए। लिखा कब गया था, पब्लिश किया गया 1958 में। ये द सेकंड कमिंग से लिया गया है, क्योंकि द सेकंड कमिंग डब्ल्यू बी येट्स की पोएम है, वहीं से फ्रेज उठाकर एक नॉवेल लिखा गया है। जो नाइजेरियन पोएट हैं चिनुआ अचीवी, 1958 में इन्होंने एक नॉवेल लिखा जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। इसी से 3-4 क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, आगे देखेंगे। द रोमांटिक एज वॉज एन एज इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी, इसी ऑप्शन होगा। अल्टीमेट पर्पज ऑफ ट्रेजेडी इज टू क्रिएट कैथारसिस, डी ऑप्शन होगा। व्हाट इज ए क्वाट्रेन, अब 4 लाइन्स को क्वाट्रेन बोलते हैं, 4 लाइन को, और जो 2 लाइन का रहेगा उसे कपलेट बोलेंगे, कपलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लिटरेरी
sorry, which of the following pairs of literary works and their year of publication is correctly matched? इसमें बी ऑप्शन सही था क्योंकि मिसेस डोलोवे जो था 1925 में पब्लिश्ड हुआ, लेकिन लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है 1954 में पब्लिश्ड है क्योंकि इसमें गलत मैच किया गया, रॉन्ग मैच किया गया। एनिमल फॉर्म 1945 में पब्लिश किया गया। द स्कार लेटर 1850 में। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। हाउ मेनी स्पीकर्स आर इन्वॉल्व इन ड्रामेटिक मोनोलॉग? सिंगल स्पीकर, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम माई लास्ट डचेस में माई लास्ट डचेस में क्योंकि रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के पोएट माने जाते हैं, उन्होंने माई लास्ट डचेस में ड्यूक जो स्पीकर होता है सिंगल स्पीकर था। ठीक। बिफोर राइटिंग अ लेटर द राइटर शुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ सम फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट इन दिस रिगार्ड? भाई द रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द रीडर ऑफ द लेटर होगा, कंटेंट ऑफ द लेटर होगा, बट द बॉलीवुड डिक्शन थोड़ी होगा। ये डी ऑप्शन है इसमें। 46 देखते। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव अ प्ले ऑन इज द ओपनिंग लाइन ट्वेल्थ नाइट की है ये लाइन, ध्यान देना। द प्ले ऑल फॉर लव इन्स विथ स्पीच ऑफ शेरपियन, ये ऑप्शन है शेरेपियन है। अल्फा लव जॉन ड्राइडन की 1677 में आई थी। ह्यूमनिस्ट वॉज अ सेंटर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट रेनेसा पीरियड में दो आए थे, एक एलिजाबेथन एज, एक जैकोबियन एज। ध्यान देना, एलिजाबेथन एज, एक जैकोबियन। जो एलिजाबेथन एज है, एलिजाबेथन एज है, यह आया था 1603 में, सॉरी एलिजाबेथन एज जो है 1558 से 1603 तक है, और जैकोबियन जो एज है, जैकोबियन एज ये आपका 1603 से लेकर 1625 तक था। ये तो एज है क्योंकि रेनेसा में दो काल है, एक एलिजाबेथन एज, एक जैकोबियन एज। एलिजाबेथन एज 1558 से लेकर 1558 से लेकर 1603, और जैकोबियन एज जो है 1603 से लेकर 1625। Who has written the following line? I was ever a fighter, so one fight more. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की। रॉबर्ट ब्राउनिंग को ही ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसमें सिंगल स्पीकर होता है। किसमें? सिंगल स्पीकर। ये क्वेश्चन आया, ध्यान देना। ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है, जो डायलॉग चलता है उसमें टू पीपल ऑलवेज डायलॉग, संवाद होता है। इसमें पूछ रहा ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इज दिस द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल? इसका असर्टिव होगा दिस इज द काइंड ऑफ ड्रेस टू वियर इन स्कूल, टू वियर इन स्कूल। अब इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, और जितना रिवाइज करेंगे हो सकता है इससे आपको
आगे चल के टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम है, कुछ न कुछ हल ज़रूर मिलेगा। और मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से जितना रिवाइज करेंगे उतना क्वेश्चन और तैयार होता है। The idiom given below is followed by some alternatives. Choose the ones which best expresses its meaning. To save one's face, इसका होगा to evade disgrace, इसका बी ऑप्शन होगा। Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud. I fall upon the thorns of life, I bleed. ओ टू द वेस्ट विंड का है, ओ टू द वेस्ट विंड का है पीबी शैली का। पीबी शैली की लाइन है, पीबी शैली की लाइन है, पीबी शैली, पीबी शैली की लाइन है। स्टैंजा 6 में है। All for Love. Dryden's play All for Love is an adaptation of which of the following? Antonio and Cleopatra. Where did Jawaharlal Nehru write the Discovery of India? यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे द राइट डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ लिखे थे? तो अहमदनगर फोर्ट प्रिजन, यानी महाराष्ट्र में 1942 की बात है, 45 के बीच में वो जेल में थे। वो उसी जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखा था। हु बिकेम द पोएट लॉरिएट आफ्टर द डेथ विलियम वर्ड्सवर्थ? विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के दौरान या उसी सन में किसे पोएट लॉरिएट चुना गया था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को ध्यान देना इसमें। Who is the other poet whose poems are published in lyrical ballad apart from Wordsworth? लिरिकल बैलेड आया था 1798 में, 1798 में। और लिरिकल बैलेड में टोटल पोएम कितने हैं? 23 19 पोएम एक बार में आया था, उसके बाद 4 पोएम, यानी 19 जो पोएम है एक बार कलेक्शन, 4 उसके बाद दोबारा कलेक्शन। EST कॉलरिज जो थे यही अपार्ट फ्रॉम वर्ड्सवर्थ से लगते हैं, ST कॉलरिज। इसमें ऑप्शन जो होगा ये होगा। Renaissance reached its glorious flowering during its days, यानी गोल्डन एज, यानी स्वर्ण युग किसे कहा जाता है इंग्लिश में? एलिजाबेथन एज को। ध्यान देना, यहाँ लिखा ना 1558 से 1603 गोल्डन एज कहा जाता है। जैसे इतिहास में अगर आप देखेंगे स्वर्ण काल, इस गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग, उसी तरह इंग्लिश में रेनेसा में एलिजाबेथन एज जो है ग्लोरियस फ्लावरिंग ड्यूरिंग द, या गोल्डन एज कह सकते हैं आप। रेनेसा रीच्ड इट्स ग्लोरियस फ्लावरिंग ड्यूरिंग एलिजाबेथन एज। द एल्डर सिस्टर इन कमला मार्कंडेज नॉवेल टू वर्जिन्स रन्स आफ्टर अ फिल्म डायरेक्टर। देखिए द एल्डर से जो इन कमला मार्कंडे की नॉवेल है टू वर्जिन्स में, जो बड़ी बहन सिस्टर रहती, बड़ी सिस्टर रहती है जिसका नाम ललिता है, आई नो दैट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वह एक फिल्म डायरेक्टर के पीछे पड़ जाती, क्योंकि इससे शहर जाती है वो सोचती है कि मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, वो किसी फिल्म डायरेक्टर के पीछे पड़ी रहती है। ये फिल्म डायरेक्टर्स। अरेंज द फॉलोइंग प्लेस इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए जो ऑल फॉर लव है वो 1677 में है, क्योंकि इसे जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया है। और सेंट जॉन जीवी शाह द्वारा लिखा गया 1923 में। और द हेरी ऐप जो है इजूनी ओनिल के द्वारा लिखा गया है 1922 में, 1922 में।
और ऑल माई सन जो लिखा गया है आर्थर मिलर द्वारा 1947 में। तो इस हिसाब से यही ऑप्शन होगा। अगर देखें पहला है, देख लीजिए। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ पोइट्री इन द न्यू क्लासिकल एज? हीरोइक कपलेट, जिसमें एक जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप दोनों को न्यू क्लासिकल एज के पोइट माने जाते हैं, जिन्होंने हीरोइक कपलेट द रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप द्वारा जो लिखा गया वो हीरोइक कपलेट ही है। मॉक एपिक हीरोइक कपलेट। Which amongst the following deals with the theme of adolescence? Two Virgins is a novel of कमला मार्कंड। और थिंग्स फॉल अपार्ट तो आपको पता ही है, चिनुआ अचेबी की है। एनिमल फॉर्म तो अभी पढ़े हैं। आप लोग बताइएगा, कुछ लोग, आप लोग भी कुछ बताइए। हु कंपोज द फॉलोइंग लाइन्स एट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क वेयर थ्रो अ ग्लिम्स द अनट्रेवल्ड वर्ल्ड? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा है यूलिसिस में। यूलिसिस में यूलिसिस में कहा है। ये ऑप्शन होगा ये। इसको शॉर्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। देखिए द सेटिंग ऑफ विलियम शेक्सपियर्स मैकबेथ। देखिए जो मैकबेथ सेटिंग हुआ था स्कॉटलैंड में। हाँ, स्कॉटलैंड। हु इज द लीड अ फीमेल कैरेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक में? बेलिंडा कैरेक्टर है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिसे हीरोइक कपलेट भी कहा जाता है। हीरोइक कपलेट जिसका भी जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप को माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा ऐसा लीव्स जो है करेक्टली मैच नहीं किया है, क्योंकि लाइव्स आप कह सकते हैं। लाइव्स जो है प्लूटार्क द्वारा सैमुअल जॉनसन, प्लूटार्क पे आधारित है लेकिन सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया। और लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन देख रहे हैं जेम्स, ये सब सही है। द प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया है। और लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट सैमुअल जॉनसन द्वारा लिखा गया। अब आते हैं व्हाट इंस्ट्रूमेंट वाज यूज टू कट लॉक ऑफ द बेलिंडाज हेयर? कौन, मतलब जो द रेप ऑफ द लॉक में बेलिंडा का जो बाल काटा गया था किस? तो सीजर से, कैंची से। सीजर, ये थर्ड ऑप्शन ध्यान दीजिए। SCIEESORES। इसका कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ लेता है एग्जाम में, ध्यान देना। सीजर की स्पेलिंग क्या है? SCISSORES, सीजर्स। Which of the following poems can be termed as a dramatic monologue तो not written by Browning? ब्राउनिंग के द्वारा नहीं लिखा गया, ध्यान देना। तो आपको द लव सॉन्ग ऑफ JL अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, TS इलियट द्वारा लिखा गया, डी ऑप्शन। तो आई मे assert eternal providence and justify the ways of God to man, जॉन मिल्टन की है। पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट में है, ये लाइन बोली गई है। बुक फर्स्ट में 1667 में लिखी गई थी। आपको पता है पैराडाइज लास्ट 1667 में लिखी गई थी। उस समय 10 बुक थी। कितनी बुक? 10 बुक। और 1674 में लिखी गई, उसमें आए टोटल 12 बुक्स। ध्यान देना, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया, ध्यान देना, ग्रैंड स्टाइल। बात को विशेष ध्यान देना। और एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, देखिए द रेप ऑफ लॉक 5 कैंटो। कितने कैंटो? 5 कैंटो। पहले 1700, देखिए 1 मिनट, सॉरी, 1712 में 2 बुक आया था, और 1714 में 3 बुक आया, 3 कैंटो आया, सॉरी
1712 में 2 कैंटो आया और 1714 में 3 कैंटो आया, टोटल 5 कैंटो हो गया। लेकिन लाइन कभी पूछे तो 2 कैंटो में 334 लाइन था और 3 कैंटो में 794 लाइन है, 794 लाइन। ठीक, द पीरियोडिकल एसे इज सो कॉल्ड एज इट वॉज, तो ये ऑप्शन होगा क्योंकि पब्लिश इन मैगजीन्स एंड जर्नल्स विच अपीयर्ड अप पीरियोडिकली, ये ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल ऑफ डायलॉग राइटिंग, तो इसमें सी ऑप्शन होगा। इनिशियल वी शुड राइट अ डायलॉग विथ सम लैटिन एंड ग्रीक स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग करेक्ट, ये ऑप्शन सही होगा। इसमें स्पेलिंग होगा COMMITTE। मैंने कहा था कमेटी की स्पेलिंग एग्जाम में भी पूछ सकता है, पूछा। 72 में देखिए, अ मॉक एपिक इज अ लॉन्ग पोएम डील्स विथ अ ट्राइबल सब्जेक्ट बाय ट्रीटिंग इट विथ अ डिग्निटी, सी ऑप्शन होगा इसमें। देखिए आगे ना, चिनुआ अचेबी हैज़ रिटन मेनी नॉवेल्स, विच नंबर इज थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट कहाँ से लिया गया है आपको पता है, कौन किस कविता से, द सेकंड कमिंग से, द सेकंड कमिंग। ये पोएम किसकी है, W.B. यीट्स की है, ध्यान देना किसकी है, W.B. यीट्स की है। और आपको पता होने, W.B. यीट्स 1923 में नोबेल प्राइज पाए थे, इस बात को विशेष ध्यान देना कभी क्वेश्चन। और द सेकंड कमिंग आया था, लिखा 1919 में गया था लेकिन पब्लिश किया गया 1920 में। एक फ्रेज है थिंग्स फॉल अपार्ट पोएम से ये उठाया गया है। इज अ नॉवेल, लिखा कौन है इसको, चिनुआ अचेबी ने 1958 में। ओके, देखिए, ए सोनेट इज अ पोएम। सोनेट क्या होता है, सोनेट इज अ पोएम, इट इज़ अ शॉर्ट पोएम, इट हैज़ अ 14 लाइन्स, इसमें 14 लाइन होती है। 3 क्वेश्चन होता है, थ्री क्वेश्चन होता है और 1 कपलेट होता है। इसकी राइमिंग स्कीम आपको पता होनी चाहिए, A B C D E F G। क्वाड्रेंट कितने को बोलते हैं, 3 लाइन को, तो 3 क्वाड्रेंट हुआ, 1 कपलेट हुआ। ठीक, इसमें 4th ऑप्शन होगा। इसमें D ऑप्शन 14 लाइन है, 14 लाइन ध्यान देना, ये 14 नीचे वाला एकदम D ऑप्शन सही है। सेवेंटी 75 देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस। एलिनेट, इसमें ई ऑप्शन सही है। एलिनेट की स्पेलिंग ALIENATE। एलिनेट माने किसी को अलग करना, विमुख करना, टू डिवाइड। ALIENATE, एलिनेट। ठीक, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा कौन सी नॉवेल नहीं लिखी गई। चार्ल्स डिकेंस एक ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखे हैं, मुझे डेट याद है 1861 में, लेकिन ओलिवर ट्विस्ट की नहीं याद है, इसका डेट नहीं याद है, लेकिन ग्रेट एक्सपेक्टेशन का याद है 1861 में। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस से लिखे हैं, ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकेंस लिखे हैं। और ग्रेट एक्सपेक्टेशन में ही पिप नाम का एक कैरेक्टर है, और निकल बाई लिखे हैं, और जोसेफ एंड्रयूज हेनरी फील्डिंग लिखे हैं। ठीक,
शेक्सपियर 77 क्वेश्चन देखिए, शेक्सपियर हैज़ रिटन विदाउट रूल्स, शेक्सपियर जो कुछ लिखे हैं विदाउट रूल्स, बिना नियम के। ही निगलेक्टेड द लॉज ऑफ सॉरी ये गलत आ रहा है, प्रॉपेरिटी प्रॉपेरिटी। हु सेड दीज वर्सेस से सैमुअल जॉनसन ने कहा कि विदाउट रूल एंड रेगुलेशन लिखे हैं, क्योंकि प्रीफेस टू शेक्सपियर की 1765 में ये बातें कही गई। सैमुअल जॉनसन की है प्रीफेस टू शेक्सपियर, सैमुअल जॉनसन 1765। लेटर्स ऑफ एप्रिसिएशन शुड कंटेन, इसमें डी ऑप्शन, इसमें ओनली सेकंड होगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट। ये ऑप्शन होगा इसका मतलब, इसमें आप पढ़ लीजिए। हु यूज्ड कॉमेडी ह्यूमर्स, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर इन्हीं की है, बेन जॉनसन की। Complete the sentence given below by using the correct option. Arms and the Man is an anti-romantic comedy. इसे भी कब लिखा गया था? 1998 में, 1998 में। कौन लिखा था? जीवी शाह, जीवी शाह। और आपको पता होना, जीवी शाह को 1925 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़, याद रखना। आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इसमें डी ऑप्शन होगा। ठीक। हु इज द हीरो ऑफ अनीता देसाई द फेयरवेल पार्टी? द फेयरवेल पार्टी अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है। इसमें हीरो कौन है? रमन, सी ऑप्शन। व्हाट इज द थीम ऑफ कमला मार्कंडे टू वर्जिन्स? उनकी थीम क्या है? इसमें ऑल ऑफ द एबव सही होगा, ध्यान दीजिए। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन, बी ऑप्शन। ईस्ट वेस्ट इनकाउंटर, कल्चरल कन्फ्लिक्ट, यानी ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शन सही है। दोपहर के समय सूर्य आग की लाल गेंद की तरह होता है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। एट नून द सन इज लाइक अ रेड बॉल ऑफ फायर। और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टुमारो दिया है, तो इसमें ऑप्शन यही आना चाहिए, ही शैल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो। चाहे गलती से ऑप्शन दिया है, लेकिन यही तब सही होगा। विल हैव होता तब भी सही होता है, ही विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो, यही सही होना चाहिए, लेकिन विल तो यहाँ है नहीं, तो इसलिए शैल हैव ही सी ऑप्शन ठीक होगा। व्हाट डज द पोएट पी बी शैली आज द वेस्ट विंड टू डू फॉर हिम? तो टू स्प्रेड माई वर्ड्स अमॉन्ग अ मैनकाइंड, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आई विल बी रिवेंज्ड ऑन द होल पैक ऑफ यू, द लाइन इज फ्रॉम शेक्सपियर। ये ट्वेल्थ नाइट की लाइन है, ध्यान देना, ट्वेल्थ नाइट की, इसमें बी ऑप्शन होगा। व्हाट टाइप ऑफ नरेटिव टेक्निक इज यूज्ड, मिसेस डोलावे? ये मुझे क्वेश्चन, जहाँ तक याद है तो इसमें डी ऑप्शन होगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। फिर भी चेक कर लेना, सकता मुझसे छूट, पढ़ा नहीं हूँ इसको, ठीक, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 88, द विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, ये ऑप्शन सही होगा।
ये ऑप्शन। Nathaniel Hawthorne the Scarlet Letter। स्कारलेट लेटर लिखा गया था 1850 में। द पैथोलॉजी ऑफ रिमोर्स है, डी ऑप्शन सही हो। विच टाइप ऑफ फ्लावर्स डज कपिला फिश फॉर पद्मिनी ग्रीस कन्नड़ हयावदना फॉर्चुनेट लेडी। The word smog is made up two words, the smoke and fog। Kanthapura is situated on the banks of river Himauti। यही सी ऑप्शन सही हो। What is the name of the river mentioned in the poem Tintin Abbey? टिंटन अबे लिखा गया था 1793 में। WYE वाई, ये है ये ऑप्शन। चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ये होगा टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन। हु इज नोन अल्फा ऑफ प्लॉग, अल्फा प्लॉग किसे जाना जाता है? अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर को, शी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अ नॉवेल्स वाज नॉट रिटन बाय वर्जीनिया उल्फ? भाई जाहिर सी बात है ये तीनों, द वेज आउट, मिसेस डोलावे, द वेब्स, ये सब वर्जीनिया उल्फ की पोएम है। लेकिन सॉरी, वर्जीनिया उल्फ की नॉवेल हैं बट टू वर्जिन्स नहीं है, क्योंकि ये कमला मार्कंडे क्या है आपको याद होगा, जिसमें टू गर्ल्स की बात की जाती है। विथ नेक्स्ट 97 क्वेश्चन, विथ विच प्ले डिड गाल्सवर्दी बिगिंस हिज ड्रामेटिक कैरियर? जॉन गाल्सवर्दी को आप जानते होंगे अच्छे तरीके से, जॉन गाल्सवर्दी, क्योंकि टीजीटी में इन राइटर प्रेस्क्राइब्ड हैं जॉन गाल्सवर्दी, और इन्हें नोबेल मिला था 1932 में। ध्यान देना, जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज़ 1932 में। और इन्होंने द सिल्वर बॉक्स 1906 में लिखा था, और स्ट्राइप लिखा 1909 में, और जस्टिस लिखा 1910 में। मुझे तीनों डेट याद है, द इल्डेस्ट सन नहीं याद है बट, लेकिन इसमें एक पहला इनका वो था ड्रामा, सॉरी प्ले ड्रामा, द सिल्वर बॉक्स, डेट याद रखिएगा। हाउ व्हाट द काइंड ऑफ फिक्शन फील्डिंग जोसेफ एंड इज बर्लेस्क्यू, ये ऑप्शन सही हो। द सोनेट फॉर्म ऑफ पोएट्री ओरिजिनेटेड इटली से, आयम्बिक पेंटामीटर इटली से। हु इज द पोएट अड्रेसिंग इन द पोएम अ लीव दिस चैंटिंग? बी ऑप्शन होगा, ट्रेडिशनल वर्शिपर्स। व्हेन वाज सा आर्म्स एंड द मैन पब्लिश? 1898, 1898 में बताया। आर्म्स एंड द मैन जो लिखा गया था 1898। अगर गलती से मैं डेट कुछ और बता दिया हूँ तो उसके लिए सॉरी। 1898 में आर्म्स एंड द मैन लिखा गया था, 1898 में। 1854 परफॉर्म जरूर किया गया था, लेकिन पब्लिश किया गया 1898 में। विच प्ले इज फेमस फॉर मेलोड्रामेटिक? द टेम्पेस्ट शेक्सपियर के द्वारा लिखा, जस्टिस जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा, द डचेस ऑफ मॉफिल जॉन वेबस्टन के द्वारा, स्ट्राइप जॉन गाल्सवर्दी, ये सी ऑप्शन है। जेलिसी इज लाइक अ polished glass held to the lips when life in a doubt. Who says this all for love? वेंटिडुअस ये वेंटिडस के द्वारा ये कहा गया है।
choose the term that is used as a dramatic device when the character is talking to himself. Soliloquy. The curfew tolls the nail a parting day. ये लाइन उनकी है, थॉमस टॉमस ग्रे की है, एलजी कंट्री चर्चयार्ड में लिखी है लाइन। यह आइएम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है यहाँ, आइएम्बिक पेंटामीटर। Who is the owner of the firm in which a Falder was working in the play Justice? जॉन गोल्सवर्दी की जस्टिस है, 1910 में लिखा गया था, 1910 यानी 1910 में। जेम्स हाउ, सी ऑप्शन इसमें सही है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये लाइन है सैटन की, पैराडाइज लास्ट में बुक फर्स्ट में कहा गया। जब स्वर्ग से उसे फेंका जाने लगा नरक में, तो उसने कहा कि स्वर्ग में जो है गुलामी से अच्छा है कि नरक में जाकर राजा की जिंदगी जीना या राजा की तरह रहना। तो सैटन ही ने कहा, सैटन यानी शैतान। चिनुआ चीवी थिंग्स फॉल अपार्ट डिपिक्ट्स प्री colonial life of particular part of Nigeria, the साउथ ईस्टर्न से है, ध्यान देना, नाइजीरिया के साउथ ईस्टर्न से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हीरोइक प्ले? द स्पेनिश फ्रायर, ट्रेजिडी कॉमेडी है। द फर्स्ट एडिशन बेकन एसे, फर्स्ट एडिशन 1597 में 10 एसे था, जिसमें हाफ स्टडीज था। और द ट्रूथ जो आया था वो ट्रूथ एक इनकी थी इससे, वो 1625 में आए थे, 1625 में। हु वॉज द ओल्डेस्ट एनिमल इन जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म? बेंजामिन। बेंजामिन मतलब होता है एनिमल फॉर्म, जो लिखा गया था बेंजामिन का मतलब होता है गधा यानी डंकी। जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फॉर्म। थॉमस ग्रे एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड इज रिटेन इन क्वाट्रेन, क्वाट्रेन में लिखा गया है। हाउ मेनी डेज हैड सेंटियागो गॉन विदाउट अ कैचिंग अ फिश? द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो जो है सेंटियागो है, 84 दिन तक मेहनत करता है विदाउट कैच नहीं करो। 85 डेज में मॉर्लिन फिश एक कैच करता है। मॉर्लिन फिश नाम ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। 84 डेज में हाउ मेनी डेज हैड सेंटियागो गॉन विदाउट कैचिंग फिश, मतलब 84 दिन तक संघर्ष करता रहता है, कोई भी मछली हाथ पकड़ में नहीं आती, यानी कैच नहीं कर पाता। 85 दिन है, 50वां दिन 85 डेज में तब एक मॉर्लिन फिश को कैच करता है। The mocking poetry, which has all epic dignity, a form and idiom of which the author capable, but celebrates some hopelessly a tribal subject, mock epic, इसमें डी ऑप्शन है। Convert the following simple sentence into compound sentence by choosing the right option beside robbing the poor child, he also murdered her, इसमें ये ऑप्शन सही होगा। ही नॉट ओनली रॉब द पुअर चाइल्ड बट आल्सो मर्डरर हर, इसमें नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज हुआ है। द एक्सप्रेशन दैट वन टैलेंट इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रेफर्स टू बिब्लिकल पैरेबल, बी ऑप्शन सही होगा। हु वॉज द लीडर ऑफ प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड? प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड का लीडर कौन है? डीजी रोसेट्टी यानी डांटे गैब्रियल रोसेट्टी, 1848 में इंग्लैंड में ओरिजिन हुआ था प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड। प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड जो ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड में 19th सेंचुरी के मध्य में, यानी
1848 1848 में इसका ओरिजिन हुआ था। इसके लीडर जो हैं डीजी रोसेट्टी हैं। क्रिस्टियाना रोसेट्टी इनकी सिस्टर थी डीजी रोसेट्टी की। हु इज़ द राइटर ऑफ द एसे ड्रीम चिल्ड्रेन? एसेज ऑफ इलिया में चार्ल्स लैम्ब लिखे हैं। एक्सप्रेशनिज्म एज अ मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन जर्मनी 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। 20th सेंचुरी में जर्मनी में एक्सप्रेशनिज्म, इस पे एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। द एनिमल डज अ मिलर्ड अ कंपेयर हरसेल्फ द हैरी ऐप। द हैरी ऐप आपको पता होगा, ओनील करके लिखी है। ओनील एक राइटर हैं, उन्होंने लिखा है, जिसमें लीपॉर्ड की बात की जाती है। लीपॉर्ड ये 1922 में लिखा गया था। आपको पता है ओनील नोबेल प्राइज़ भी पाए हैं 1936 में, 1936 में। एक नोबेल प्राइज़ का पूरा वीडियो मैं बनाया हूँ, आप जाके देखिए, आपको सूटेबल होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए होगा। हमारे साथ भी जुड़िए। जो आई हैव नॉलेज, जो कुछ नॉलेज है, देन वी ऑलवेज गिव यू, मैं आपको दूंगा। आई विल गिव यू, ट्राई टू लर्न। मिलजुल कर तैयारी करते हैं, रिवाइज करिए इसको आप। Who is with reference to later writing which of the following expression? इसमें योर सिंसियरली होगा, ये जो कामा लगा ये गलत है, इसमें ये होगा योर सिंसियरली। Whom is the John Keats addressing in the following lines? Sylvan historian who canst thus express a flowery tale. Gratianer, John Keats की Gratianer. Identify the correct sentence from the option given. The newly elected leader together with his wife was invited for the dinner. ये ऑप्शन सही है। How many heroes does the novel Joseph Andrews have? मुझे हीरो तो नहीं याद है क्योंकि क्वेश्चन मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, आप लोग बताइएगा। चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन इज गिवन सेंटेंस। इट इज़ बेटर टू स्टार्व देन बेग। मतलब भूखा रहने से अच्छा है कि भीख मांगना है। मतलब इट इज़ नॉट सो गुड टू स्टार्व, भूखा रहने से अच्छा है एज टू बेग, भीख मांगना। इसमें भी ऑप्शन सही हो। Thomas Gray, Elegiac written in a country churchyard, is a poem from which age of transition? Age of transition है, बी ऑप्शन से। अकॉर्डिंग टू बेकन्स अ राइटिंग मेक्स मैन एग्जैक्ट ऑफ स्टडीज़ में 1597 में जो ऐसे पब्लिश की थी उसमें 10 ऐसे था, 10। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। If misunderstanding are developed between friends, they would fall out. यदि मित्रों के बीच गलतफहमी हो गई तो उनमें अनबन हो जाएगी, बी ऑप्शन सही है। Which time period English history is called the Restoration period? 1660 से लेकर 1700 तक रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। और ये आपका जो एज है 1837 से 1901 तक ये विक्टोरियन एज कहा जाता है। और 1798 से लेकर 1837 जो एज चलता है इसे रोमांटिक एज कहते हैं, रोमांटिक एज। व्हाट इज द ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एचईवीज मास्टरपीस थिंग्स फॉल अपार्ट? 1958 1958 में थिंग्स फॉल अपार्ट जो एचईवी चिनुआ। और यह लिया किस कविता से गया था? द सेकंड कमिंग से। ही फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान। जहाँ स्टरडे आ जाए तो पास्ट की बात करता है, तो इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। ही केम टू द बर्थडे पार्टी स्टरडे।
देखिए, हु इज कॉल्ड चॉकलेट क्रीम सोल्जर। यहाँ ये थोड़ा सा गलती हुई, सॉरी सॉरी। ये गलत है बेटा, ध्यान देना, इसमें एक चीज़ गलती में लिखा हूँ, गलत हो गया, ये गलत है। क्योंकि आर्म्स एंड द मैन लिखा गया था 1898 में, पब्लिश हुआ था 1898 में, और ये वैसे परफॉर्म किया गया था 1894 में, लेकिन पब्लिश किया गया 1898। ये जीवी शाह का नावल है, और इसमें ब्लंसली नाम का जो कैरेक्टर है ना, इसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहा गया था। चॉकलेट क्रीम सोल्जर, चॉकोलेट, स्पेलिंग ध्यान देना, चॉकलेट। विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, इसमें सी है। हाउ डू दे प्ले, क्वेश्चन मार्क, यही सही है। द टाइटल चिनुआ चीवी थिंग्स फॉल अपार्ट इज डेराइव्ड, कहाँ से लिए थे, द सेकंड कमिंग से। देखिए, द सेकंड कमिंग। चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश। व्हेन स्वामी जी वॉज 14 years of age, an ordinary event affected his life very much। जब स्वामी जी 14 वर्ष के थे, तब एक साधारण घटना ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ये ऑप्शन सही है। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी। हमारा देश सदैव से प्रसिद्ध रहा है। आवर कंट्री हैज़ ऑलवेज बीन ग्लोरियस। शी ऑप्शन सही है। इसमें देखिए, टी एस इलियट्स रिपीटेड यूज गुड नाइट इन द वेस्टलैंड, गुड नाइट यूज किए, और गुड नाइट पूछा गया किसमें, ओ हेमलेट में ओफिलिया ने यूज किया है। नेक्स्ट, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं डाउट हो तो यू नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स हो। ओके, यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज यू यू ज्वाइन मी। आई हैव एनी doubt, you have any doubt, you can ask me. T.S. Eliot poem The Wasteland is derived and divided into a 5 parts। मैंने कहा था ना, पढ़ाया भी है। द वेस्टलैंड जो है 1922 में आया था, 1922 में पब्लिश किया गया, और 5 पार्ट हैं इसके। कितने पार्ट, 5 पार्ट। कितनी लाइंस, 434 लाइंस। ये इस बात को याद रखना। ये कहाँ पर वो किया गया था, इजरा पाउंड, जहाँ तक मुझे इजरा पाउंड याद है। ये क्वेश्चन आया भी है, इजरा पाउंड से, ठीक। और इसका मैं 5 पार्ट का नेम बता दे रहा हूँ इस सीक्वेंस वाइज। देखिए, पहले में द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा गेम ऑफ चेस, तीसरा द फायर सरमन, चौथा डेथ बाय वाटर, पांचवा व्हाट द थंडर सेट। यानी ये पहला, ये ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ ड्रामेटिक मोनोलॉग द प्रेजेंस ऑफ अ लिसनर इम्प्लिसिट। ये ऑप्शन सही होगा, इम्प्लिसिट, सॉरी, यहाँ ये ऑप्शन सही होगा, इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट, ये ऑप्शन सही है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ Petrarchan sonnet। By writing drama like All for Love, Dryden made restoration period। रेस्टोरेशन कब आया थिएटर, 1660 से 1700। एलिजाबेथन 1598 में 1603 तक। जैकोबिन थिएटर 1603 से लेकर 1625 तक। और विक्टोरियन थिएटर 1837 से लेकर 1900 तक, मान लीजिए। द डेविल कैन अ सिटी, सॉरी, द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पस, दिस लाइन फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो पोर्चियातो।
लायर रहती है। मैकबेथ डथ मर्डर स्लीप इज अटर्ड बाई, स्वयं मैकबेथ ने ये लाइन बोला है। Harold Pinter's play at the birthday party has also been a called comedy of meanness, जी ऑप्शन सही होगा। हैरोल्ड पिंटर जो थे 2005 में नोबेल प्राइज़ भी पाए हैं, ध्यान देना। नोबेल प्राइज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज़ का पार्ट मैं बना चुका हूँ, उसको जाके आप देखिए प्लीज़। हैव एनी कैंडिडेट प्लीज़ सपोर्ट मी। 145 में द वेस्ट लैंड, देखिए क्वेश्चन पूछा है, द वेस्ट लैंड बाई T.S. Eliot इज डेडिकेटेड पॉन्ड, बी ऑप्शन सही। शेक्सपियर्स फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी टीटस एंड्रोनिकस, सी ऑप्शन सही हो। रेनेसा वाज रिवाइवल ऑफ लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड टेट, क्योंकि कीट्स ने डोवर बीच नहीं लिखा है, डोवर बीच मैथ्यू अर्नोल्ड लिखा है। वर्ड्स टू स्काईलार्क P.B. शैली लिखे हैं। द सेकंड कमिंग W. वीट्स लिखे हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है अगर उससे आपको क्लियर है। टेड ह्यूजेस अक्रोएलाइट्स लिखे हैं। द फर्स्ट नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस द पिकविक पेपर्स, बी ऑप्शन सही है। न्यू क्लासिकल एज वॉज एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, इसको आप रिवाइज करिए, दोहराइए प्लीज़। I request you, when you revise, when you exercise, do it, then you can success of question, a more have question you learn. Okay, thanks a lot. Good night.